अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्व सिस्टम में जो ब्रेन पार्ट है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पार्ट 1 ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रे कलर का, ये ब्रेन है। और साथ में जो ये रेड लाइन नज़र आ रहा है ह्यूमन बॉडी में जो सेंट्रल पे पड़ रहा है, बेसिकली ये है स्पाइनल कार्ड। और इसको कंबाइंड हम कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये जो ब्लू कलर के लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें ये गेंगलिया है, यानी ये एक सपोर्टिंग सेल है जो नर्व सिस्टम को एक सपोर्ट किस्म का प्रोवाइड करता है। और नर्व्स है इसके साथ साथ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को स्प्रेड हो चुके होते हैं, और इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज के टॉपिक में हम ब्रेन के हवाले से डिस्कस करेंगे, स्पाइनल कार्ड के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक टॉपिक है आज हमारा वो है ब्रेन। ठीक है जी। ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इस तरह डिस्कस करेंगे। यानी जो नर्व सिस्टम है ये सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। अब ब्रेन जो आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल ले लें और थोड़ा मैग्नीफाई करें तो इसमें जो आउटर पोर्शन है ये स्कल नज़र आ रहा है, जो बेसिकली एक क्रेनियम स्ट्रक्चर है, हार्ट स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और साथ में एक लिक्विड पोर्शन है मेनिंजिस, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से इनर साइड को। और फिर इसके बाद जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है वो सेरेब्रम नज़र आ रहा है। तो स्कल और इसके बाद जो हमारे साथ है मेनिंजिस, ये बेसिकली ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जो आउटर पोर्शन है वो स्कल, और उसके नीचे वाला जो रीजन है वो हमारे साथ है मेनिंजिस। और फिर इसके बाद ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स स्टार्ट होते हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स पर, एक हमारे साथ होता है यानी फोर ब्रेन जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, दूसरा हमारे साथ है मिड ब्रेन, और तीसरा हिस्सा जो है और पिछला हिस्सा वो हमारे साथ है हाइंड ब्रेन। ठीक हो गया जी। अब ब्रेन जो है इसमें एक डीप ग्रो लाइक स्ट्रक्चर है सेंटर पे। ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है ये ब्रेन को सेपरेट करता है, यानी डीप ग्रो है, डिवाइड सेरेब्रम इनटू 2 रीजन। द वन इज द लेफ्ट cerebral hemisphere and the other is right cerebral hemisphere। ठीक हो गया, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इस तरह आपको राइटिंग फॉर्म में भी अवेलेबल है। अच्छा जी, ये जो ब्रेन है जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और साथ ही साथ जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अलग अलग फंक्शन है और थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है एक दूसरे से। वो इस तरह से है कि जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये बेसिकली मुश्तमिल होता है थिक बॉन्ड ऑफ नर्व्स फाइबर्स। यानी हमारे साथ जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये थिक बॉन्ड है, यानी मोटे से नर्व्स होते हैं फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर के। यानी जो लेफ्ट साइड है ये बॉडी के राइट साइड एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और जो राइट साइड है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट साइड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया जी। यानी जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट साइड एक्टिविटी, और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब जो फोर ब्रेन है ये 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये जो आपको येलो लाइक कलर नज़र है ये सारा का सारा सेरेब्रम है। फिर इसके जो रेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला सेंटर में, ये हमारे साथ है थैलेमस। ठीक हो गई जी। और फिर इसके निचला वाला हिस्सा है जो बिल्कुल एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुआ है, ये वाला, ये हमारे साथ है हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया। ये डायग्राम में आपको मैं शो कर रहा हूँ। फर्स्ट पोर्शन
cerebrum, the second is thalamus, and the third portion in the forebrain is the hypothalamus. ठीक हो गया। और जो आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इसको सेरेब्रम। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फोरब्रेन है ये हमारे साथ मुश्तमिल है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया जी। जो सेरेब्रम है फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो टॉप मोस्ट लेयर है और सबसे मेजर टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में जो टॉप मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हमारे साथ है सेरेब्रम। सेंटर ऑफ वेरियस सेंसेशन इसको कहा जाता है। मतलब ज़्यादातर जो सेंसेशन होते हैं ये कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बॉडी के। मतलब टच रिसेप्टर हो गए, टच रिसेप्टर से जो मैसेज आता है, विजन, हेयरिंग एज वेल एज स्पीचिंग, ये सारे के सारे जो सेंसेस है ये बेसिकली हमारे साथ फोर ब्रेन जो है ये इसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा रीजनिंग मतलब किसी बात पर किसी के साथ रीजनिंग करना, इमोशंस यानी जज्बात को कंट्रोल करना, फीलिंग होना, इस तरह लर्निंग जो होता है, मतलब किसी चीज़ को याद करने के लिए जो पार्ट यूज़ होता है ब्रेन का वो हमारे साथ बेसिकली है सेरेब्रम। ठीक हो गया। ये लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का। मतलब फोर ब्रेन में सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का है वो हमारे साथ है सेरेब्रम। ये भी आपने याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो मोमेंट है बॉडी का ये भी इसका एक यूनिक फंक्शन है कि ये इसको भी कंट्रोल करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा जो थैलेमस रीजन है सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो डिफरेंट सेंसेशन आते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, तो ये बिल्कुल एक रिले स्टेशन का काम करता है कि उसको पास आउट करना है सेरेब्रम में। और उसकी मतलब एक गेटवे की तरह काम करता है कि जो मैसेजेस आते हैं वो उसको किस तरह रिसीव करना है। यानी इट रिसीव ऑल इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी एरिया। जो थैलेमस है ये डिफरेंट सेंसरी एरियाज जो है वहाँ से ये इसको रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, और फिर इस इम्पल्सेस को मतलब कहाँ पहुँचाना है, कौन सी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को पहुँचाना है, इसको फास्ट आउट करता है। इसके अलावा इसका एक रोल भी है पेन सेंसेशन में, माने यानी बॉडी को जो फैन फील होता है उस फैन को फील करना, उसकी सेंसेशंस को डिटेक्ट करना, बेसिकली ये हमारे साथ थैलेमस जो है इसको कंट्रोल करता है फैन को। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन है फोरब्रेन का वो हमारे साथ है हाइपोथैलेमस। यानी थैलेमस के जो निचले वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक ये हमारे साथ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन सॉरी, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल पार्ट साइड ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा इसके स्पेसिफिक फंक्शंस भी है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी की जो टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करता है। एपेटाइट हंगर जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा थर्स्ट, यानी जब इंसान को प्यास लगता है तो प्यास को कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा वाटर बैलेंस इन द बॉडी इसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस के भी बहुत सारे फंक्शन हैं, यानी एक रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का जो बेसिकली हीट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आल्सो कंट्रोल हार्ट बीट, यानी हार्ट बीटिंग, हंगर एंड थर्स्ट, जिससे आपको मैंने पहले बताया। तो ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। इसके अलावा सीक्रेट सर्टन हार्मोन्स, ये डिफरेंट टाइप्स आपके हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि इसको फिर हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। अगर MCQs में आ जाए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है कि वो हार्मोन को रिलीज़ करते हैं या सिक्रीशन करते हैं, तो हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए भी जो पार्ट यूज़ होता है वो हमारे साथ बेसिकली है हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब जो हमारे साथ यहाँ तक काफ़ी है।